सो हेलो बायोलॉजियंस, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारी क्लासेस ऑफ एल्गी। तो आज हम जो है एल्गी की क्लासेस पढ़ेंगे। हम डिफरेंट जैसे कि हमने एल्गी का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पार्ट 1 जिसमें हमने एल्गी का पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। पार्ट 1 में हमें एल्गी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, एल्गी का हैबिटेट डिस्कस किया है, एल्गी कि ऐसी जगहों पे मॉइस्ट एरियाज़ में कैसे सरवाइव करती, कैसे रहती है। उसके बाद हमने एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करती है वो पढ़ा है, और हमने उसमें एल्गी के कुछ फंक्शंस यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। तो ये सारा जो है हमने टॉपिक जो है पार्ट 1 में कवर कर लिया है। तो आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर जो है चेकआउट करिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एल्गी, तो एल्गी जो है थैलोफाइटा से आती है, मींस थैलोफाइट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। जो एल्गी ग्रुप्स की स्पीशीज़ होती है थैलोफाइट्स, ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो थैलोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसी स्पीशीज़, ऐसे प्लांट्स जिनकी जो बॉडीज़ हैं वो लीफ, फ्लावर, स्टेम, इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। मीन्स इनके लीव्स नहीं होते हैं, इनके फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो ये जो है इनका जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो इसलिए हम इनको थैलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं तो एल्गी की क्लासेस की बात करूं, तो एल्गी की बच्चों 3 क्लासेस होती हैं। वो होती है क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। अब यह है इनके साइंटिफिक नेम। तो अब देखो, क्लोरोफाइसी, क्लोरो वर्ड से ही पता चल रहा है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कौन से कलर को इंडिकेट करती है बच्चों। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर को इंडिकेट करती है, इसलिए इस एल्गी को नाम दे दिया गया ग्रीन एल्गी। क्या नाम दे दिया गया इसको, ग्रीन एल्गी। अगर मैं रोडोफाइसी की बात करूं, तो रोडोफाइसी का नाम आप र से याद कर सकते हैं, मीन्स की रेड एल्गी। तो इसका भी रेड एल्गी का नाम याद करना भी आपके लिए बहुत इजी है। और फेयोफाइसी जो कि लास्ट एल्गी है वो रहेगी हमारी ब्राउन एल्गी, ठीक है। अब 1 बाय 1 जो है हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि एल्गी से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में और पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम बच्चों, सबसे पहले जो हम एल्गी पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले जो हम एल्गी पढ़ेंगे वो है क्लोरोफाइसी, वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो एल्गी है उसे हम कौन सी एल्गी कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीन एल्गी, ओके। अब इसे हम ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, अब इसमें ग्रीन कलर है तो मतलब इसमें क्या होगी, क्लोरोफिल होगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्लोरोफिल पाई जाती है मोस्टली, इसमें बच्चों क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अमाउंट पिगमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और इसलिए हम इसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। हो गए 2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसमें कुछ स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, कुछ स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरिनॉइड्स। अब इन्हें पायरिनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पायरिनॉइड्स हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेंगे। अब इन पायरिनॉइड्स का काम क्या है, ये पायरिनॉइड्स हमारे फूड स्टोरेज में हेल्प करेंगे, यानी जो भी एल्गी है वो अपना जो है फूड स्टोरेज पायरिनॉइड्स के अंदर स्टोर करके रखेगी। अब जो एल्गी है बच्चों, वो अपना फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड जो है किस फॉर्म में स्टोर करती है, तो एल्गी अपना फूड, ग्रीन एल्गी अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में जो है स्टोर करती है। लेकिन बच्चों अब होता क्या है, कुछ ग्रीन एल्गीज ऐसी है जो अपना फूड स्टोर करती है सम
मोस्टली जो है स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर करती है, लेकिन सम एल्गीज क्या करती है, फूड को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर करती है। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में। तो एल्गी की जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो एल्गी का स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो सेल वॉल होएगी, सेल की जो वॉल होएगी वो है, उसकी सेल वॉल, मान लीजिए ये सेल है, उसकी आउटर जो वॉल होगी, सेल वॉल, इसके अंदर जो भी सेल है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो सेल वॉल की जो 2 लेयर्स होंगी, सेल वॉल की जो इनर लेयर होगी बच्चों, सेल वॉल की जो इनर लेयर होगी वो सेलुलोज से बनी होगी। किससे बनी होगी? सेलुलोज से। लेकिन सेल वॉल की आउटर लेयर किससे बनी होगी? पेक्टोज से। अब ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, जब हम तीनों एल्गीज अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ से ही एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि ऐसी कौन सी एल्गी है जिसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टोज से बनी होती है, तो वो है हमारी ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अब हमारी एल्गी के एग्जाम्पल, अब बहुत सारी एल्गीज है, आप याद कैसे रखेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, SUVC का स्क्वायर, ठीक है, या फिर SUVCC। अब बच्चों SUVCC का स्क्वायर क्या है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। S मीन्स, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। यस, वेरी गुड। तो S मीन्स स्पायरोगायरा, U मीन्स यूलोथ्रिक्स, वेरी गुड। सो V मीन्स, यस, V मीन्स वॉल्वॉक्स, ओके, यानी वॉल्वो, ठीक है। SUV हमारी कैसी है? वॉल्वो है। अगर हम C की बात करें तो C मीन्स क्लेमाइडोमोनास, और अगर मैं नेक्स्ट C की बात करूं तो वो है हमारा कारा। तो बच्चों बहुत ही इजी वे में हमने ग्रीन एल्गी के नाम याद कर लिए। तो SUVC स्क्वायर हमारी क्या है? ग्रीन एल्गी, यानी ग्रीन एल्गी को SUVs बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये थी हमारी ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल A और B का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी जो ग्रीन एल्गी है वो कैसी दिखती है? ग्रीन कलर की दिखती है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें हम ग्रीन एल्गी की, तो 3 तरह की रिप्रोडक्शन होती है। कुछ एल्गीज में वेजिटेटिव होती है, यानी कुछ ग्रीन एल्गीज वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है, तो मे बी वो फ्रेगमेंटेशन से करेंगे रिप्रोड्यूस, ठीक है, जहाँ उनका फ्रेगमेंट गिर जाएगा वहीं जो है नई एल्गी ग्रो हो जाएगी। कुछ जो है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, जो एल्गीज एसेक्सुअली ग्रीन एल्गीज रिप्रोड्यूस करती है वो स्पोर्स की हेल्प से करती है। कौन से स्पोर्स? जू स्पोर्स, ओके, जू स्पोर्स। और जो सेक्सुअली जो करती हैं वो आइसोगेमस, आइसो मीन्स जो गैमेट्स होंगे वो सेम साइज़ के होंगे, एनाइसो मीन्स गैमेट्स सेम साइज़ के नहीं होंगे, और ऊगेमस में भी सेम साइज़ के नहीं होते, ठीक है। ये थे हमारे रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे रेड एल्गी के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे रेड एल्गी के बारे में, ठीक है। अगर मैं रेड एल्गी की बात करूं तो रेड एल्गी जो है हमारी वो क्या है? रेड एल्गी का जो साइंटिफिक नेम है बायोलॉजी के टर्म में इसे हम कहते हैं रोडोफाइसी, ओके। रेड एल्गी जो है बच्चों वो आपको मोस्टली जो है कहाँ मिलेगी? मेराइन वाटर में मिलेगी, यानी सॉल्टी जो वाटर होगा वहाँ पे आपको रेड एल्गी ज़्यादा मिलेगी,
ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं ये फूड जो है किस फॉर्म में स्टोर करती है, ये हमारी रेड एल्गी जो है फूड स्टोर करती है फ्लोरिडन स्टार्च। कौन से स्टार्च के? फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में जो है फूड स्टोर करती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कौन सी फॉर्म में जो है रेड एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी के फूड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी कलर की, ठीक है, तो रेड एल्गी का कलर, रेड कलर किस वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? तो इसका जो रेड एल्गी का जो कलर है वो क्योंकि इसमें फाइको एरिथ्रिन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। फाइको एरिथ्रिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है पिगमेंट, इसलिए इसका कलर रेड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। एक और बात, चलो रिप्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वेजिटेटिवली तो ये फ्रेगमेंटेशन से ही जो है, अगर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगी तो फ्रेगमेंटेशन मेथड को अपनाएगी। अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो स्पोर्स की हेल्प से, लेकिन जो इसके स्पोर्स होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल। और अगर ये सेक्सुअली करेगी तो जो इसके गैमेट्स होंगे वो भी नॉन मोटाइल रहेंगे। नॉन मोटाइल मतलब वो मूव नहीं कर पाएंगे। मीन्स इस एल्गी में जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला क्या कहते हैं, एक ऐसे आप कह सकते हैं ऑर्गन कह सकते हैं, जैसे हमारी टांगे हैं वो हमें मूव करने में हेल्प करती है, हमारी जो मूवेबल ऑर्गन्स हैं हमारे, तो वैसे ही इनके पास फ्लैजिलाज होते हैं जो इनकी गैमेट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो क्योंकि इनके गैमेट्स नॉन मोटाइल है तो इसका मतलब क्या होता है कि बेचारों के पास फ्लैजिला एब्सेंट है। मीन्स ये चल फिर नहीं सकते, इनके गैमेट्स बिल्कुल एक ही जगह पे पड़े रहते हैं। तो ये था हमारा कौन सी एल्गी, ये थी हमारी रेड एल्गी। तो अगर रेड एल्गी के हम एग्जाम्पल्स देखें, रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स देखें, बहुत ही इजी। पी स्क्वेयर जी स्क्वेयर, पी जी का स्क्वेयर यानी 2 PG, ठीक है, पी पी जी जी, ठीक है। ये है हमारा कौन सी एल्गी, रेड एल्गी। तो पी मीन्स पोलीसिफोरा, नेक्स्ट पी इज पोरफायरा, और जी मीन्स जेलिडियम। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट जी मीन्स ग्रेसिलेरिया। अब बच्चों ये तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी से क्या बनता है, अगार। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, वो अगार आपका यूज़ होता है आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन ये होता है कि अगार को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो याद रखना है आपने जी जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो भी रेड एल्गी से। तो ये थी हमारी रेड एल्गी जो कि थी बहुत ही इजी। अब हम देखेंगे आगे कौन सी एल्गी, ब्राउन एल्गी। कौन सी एल्गी पढ़ेंगे अब हम, ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, मैं जो है कुछ क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जो भी मेरे बायोलॉजी के लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे पिन करिएगा, और जिसे भी फ्री क्लासेस चाहिए होगी उसे मैं डेफिनेटली फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूँगी, यानी फ्री ट्यूशन्स। जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको डिस्कशन करनी होगी, तो टेलीग्राम की आईडी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी के ऊपर। तो ब्राउन एल्गी का जो नाम है, साइंटिफिक नेम
वो है फेयोफाइसी, फेयोफाइसी। ठीक है, अब ब्राउन एल्गी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्राउन एल्गी भी हमारी जो है कहाँ मिलती है, ब्राउन एल्गी भी आपको हमारी मेराइन हैबिटेट्स में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, ब्राउन एल्गी आपको हमारी मिलेगी मेराइन हैबिटेट्स में। ठीक है, ओके। और कहाँ, ये भी मोस्टली, तो वो भी आपको मेराइन हैबिटेट्स में मिलती थी। और जो ग्रीन एल्गी है वो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी ज़्यादातर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें जो है क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगी और सी, और कैरेटिनॉइड्स देखने को मिलेंगे। कैरेटिनॉइड्स पिगमेंट्स कौन कौन से इसमें देखने को मिलते हैं, और ज़ैंथोफिल। लेकिन अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसका ब्राउन कलर क्यों होता है, ब्राउन कलर जो है इसका क्यों होता है। ब्राउन कलर बच्चों इसका, क्योंकि इसमें फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर जो है ब्राउन रहता है। ठीक है, अगर मैं इसके फूड की बात करूँ तो ये मैनीटोल जो इसका फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, मैनीटोल और लैमिनेरियन की फॉर्म में होता है। बस आपने यही पॉइंट्स याद करने हैं। अगर आप अपने क्लास 12th के एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे आपको जैसे रिटन एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो बायोलॉजी में टू द पॉइंट ही हम लिखते हैं। ठीक है, आपने अगर आप ये पॉइंट सारे मेंशन करेंगे एंड यू गॉट द फुल मार्क्स। ओके, अगर मैं इसकी सेल वॉल की बात करूं, ठीक है, अगर इसकी सेल वॉल की बात करें हम, तो इसकी जो बच्चों सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, तो इसकी जो सेल वॉल है वो इनर सेल वॉल तो सेलुलोज से बनी होती है, जैसे कि हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा। लेकिन ग्रीन एल्गी में जो था आउटर सेल वॉल किससे बनी थी बताएंगे, वेरी गुड। ये तो एल्जिन से बनी होती है, लेकिन उसकी जो आउटर सेल वॉल है वो पेक्टोज से बनी है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेल वॉल। आगे अगर हम बात करें प्लांट बॉडी की, तो इसकी प्लांट बॉडी जो है, अभी मैं आपको इसकी फोटोग्राफ भी दिखाती हूँ। जो इसका प्लांट बॉडी होती है उसकी 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, उसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। ठीक है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। तो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन एल्गी जो भी हमारी ब्राउन एल्गी है वो दिखाऊंगी। ये रही हमारी, ये देखिए फ्यूकस में देखिए आप, ये है होल्ड फास्ट, फिर ये जो आपको स्टॉक दिख रही है ये है स्टाइप, और ये है हमारा फ्रॉन्ड यानी जो लीफी स्ट्रक्चर आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है वो है फ्रॉन्ड। अब जो इसका फ्रॉन्ड पार्ट होता है वो जो है एक्ट करता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की तरह, यानी किसके में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, यानी ये जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, फ्रॉन्ड्स हेल्प इन या विच इज़ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द ब्राउन एल्गी, तो वो फ्रॉन्ड रहेगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं अगर रिप्रोडक्शन की, ठीक है, आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है, तो वो ये सभी में ही सेम रहेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, सेक्सुअली ये इसमें तीनों तरह के पाए जाते हैं, आइसोगैमेट, एनाइजोगैमेट्स। ठीक है, अगर आपको आइसो एनाइजो के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा, और ऊगैमेट्स के बारे में। ठीक है, और अगर एसेक्सुअली मैं बात करूं तो इसके अंदर स्पोर्स होते हैं और वो मोटाइल होते हैं, यानी उसमें बाईफ्लैजिलेट यानी 2
फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यानी बाई फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स इसमें रहेंगे। ठीक है, चलो अब इसके हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स आप कैसे लर्न करेंगे। तो साफ, अब भाई घर में एलईडी लगानी है तो वो तो साफ रखनी ही पड़ेगी। तो इसके एग्ज़ाम्पल हम कुछ याद करेंगे। साफ एलईडी, तो क्या है? साफ मीन्स सार्गेसम, ओके। एफ मीन्स फ्यूकस, एल मीन्स लैमिनेरिया, ई मीन्स एक्टोकार्पस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्टोकार्पस जो है फिलामेंटस फॉर्म में होती है, डी मीन्स डिक्टियोटा। ठीक है, तो साफ एलईडी। ठीक है, तो हमने पढ़ा एक्सयूवी का स्क्वायर, ठीक है, एसयूवी सी स्क्वायर, और हमने ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पे पीजी का स्क्वायर, ये हमने इजी डिटेल में पढ़ लिया। तो ये है हमारी कुछ एल्गीज। तो एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसे भी देख लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों क्लोरोफाइसी जो है हमारी ग्रीन एल्गी रहेगी। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है मेनली, ज़्यादा मीन्स अदर पिगमेंट्स भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं कि अदर पिगमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। जो ग्रीन एल्गी है वो स्टार्च की फॉर्म में जो है फूड स्टोर करती है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, और किससे मैंने आपको बताया पैक्टोज से, आउटर जो है। 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ब्राउन एल्गी को फेयोफाइसी कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कलर ब्राउन होता है। ये जो अपना फूड है वो मैनिटोल और लैमिनेरिया की फॉर्म में स्टोर करती है, और इसकी सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन से बनी होती है। और इसमें भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये अनइक्वल होते हैं, यानी बराबर नहीं होते हैं, और जो हमारी क्लोरोफाइसी होती है उसमें इक्वल होते हैं। ये मोस्टली जो है आपकी मेराइन वाटर में पाई जाती है। अगर मैं रोडोफाइसी की बात करूं, यानी रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी का कलर फाइकोएरिथ्रिन अमाउंट ज़्यादा होने की वजह